Hello students, we are starting with a new chapter, Equilibrium. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की है, स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्कूल में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इक्विलिब्रियम के ही आते हैं। आइए पहले हम समझते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम कुछ रिएक्शंस में पाया जाता है, सारे रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम नहीं होता। जब इक्विलिब्रियम आता है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, तो कुछ चीजें ऑब्जर्व होती हैं। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जितना रिएक्शन आगे जाएगा, जितना रिएक्शन आगे जाएगा उतना ही रिएक्शन पीछे आएगा। इसे बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, अभी आपने सिर्फ समझना है कि व्हाट इज अ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज होती है जो कुछ रिएक्शंस में पाई जाती है, सभी रिएक्शंस में नहीं पाई जाती। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज होती है जब जो कुछ रिएक्शंस में पाई जाती है और उन रिएक्शंस में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। जितना रिएक्शन आगे चल रहा है उतना ही रिएक्शन पीछे आ रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, ये वाले एग्जाम्पल समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। लिखने वाले भी बताऊंगा। मान लीजिए ये आपकी स्टेयर्स हैं जो आजकल आप मॉल्स में देखते हैं, जो अपने आप ऊपर जाती हैं। यहां पे आप खड़े हुए थे, इसके ऊपर आप खड़े हुए थे और बहुत ही मजे से आप ऊपर जा रहे थे। आपने सडनली अपना कुछ आपको याद आया कि मेरे पर्स में मूवी की टिकट्स हैं या नहीं, तो आपने वॉलेट निकाला, आपका वॉलेट नीचे गिर गया। वॉलेट मीन्स पर्स, आपका पर्स नीचे गिर गया, ये आपका पर्स जमीन पे गिर गया। अब आपको लग रहा है कि अगर मैं ऊपर जाके फिर वापस आऊंगा तब तक तो कोई उठा लेगा। देन यू डिसाइडेड कि मैं ऊपर से जाके नीचे नहीं आऊंगा, जो स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं मैं उसी पे नीचे जाऊंगा। देन यू स्टार्टेड in the opposite direction like this. You start running in opposite direction. But आपकी स्पीड और स्टेयर्स की स्पीड बराबर है, तो क्या होगा? अगर आप दोनों की स्पीड बराबर है और हम अज्यूम कर लें कि आपको थकावट नहीं हो रही, तो 5 मिनट बाद भी आप वहीं पे मिलेंगे जहां पे आप थे। 10 मिनट बाद भी आप वहीं मिलेंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप थक नहीं रहे और आपकी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही और ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर या ये जो इलेक्ट्रिकल स्टेयर्स हैं ये रुक नहीं रही। तो आप चाहे 1 घंटे बाद भी आप देखेंगे तो आप अपने आप को यहीं पाएंगे। और अगर रेट दोनों का बराबर रहे तो आप जब मर्जी देखिए आप यहीं पे मिलेंगे। तो ये एक तरह का इक्विलिब्रियम बन गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हमारा पहला एग्जांपल था। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं और आपको जो सैलरी मिलती आपकी आपके बैंक के अंदर, या आप ये कह लीजिए आपके आपके लॉकर के अंदर, जो घर पे आपका लॉकर है, अलमीरा का लॉकर है, उसमें 5,000 रुपीज पड़े हुए हैं। आप जॉब कर रहे हैं, जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं। ये आपकी सैलरी है, 10,000 पर मंथ। आपको सैलरी में 10,000 पर मंथ आ रहे हैं, पर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो भी 10,000 पर मंथ है, ना 1 रुपया ज्यादा ना ही 1 रुपया कम। तो आपके अलमीरा के लॉकर में आज भी 5,000 हैं, आज से 2 महीने बाद भी 5,000 होंगे, 1 साल बाद भी 5,000 होंगे। अगर आपका कोई लॉकर देखे, वो देखेगा आज भी 5,000 है, 2 साल बाद भी 5,000 है, 10 साल बाद भी 5,000 है, तो उसे लगेगा जैसे रिएक्शन चल ही नहीं रहा, बट रिएक्शन चल रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं। आइए अब हम आपको रियल एग्जांपल्स लेते हैं जिनको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं, इसमें फिजिकल चीजों में डील करना है। लाइक हम वाटर जो कि लिक्विड होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O, ये हमने लिक्विड लिख दिया, और ये हमने वाटर वेपर्स ले लिया, दैट इज गैसियस, ये हमने गैसियस ले, दिस इज वाटर वेपर्स। और इक्विलिब्रियम का एक स्पेशल साइन होता है, सबने याद रखना है, इट इज लाइक दिस, इस तरफ और फिर इस तरफ, ऐसे होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज अ साइन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज साइन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉट अ करेक्ट सिंबल, ऐसे नहीं बनाना, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, ये रिवर्सिबल है। तो इक्विलिब्रियम के लिए आपने ये वाला ही सिंबल यूज करना है। तो मैंने एक इक्विलिब्रियम ड्रॉ किया, किस किस के बीच में है, वाटर लिक्विड एंड वाटर वेपर्स के बीच में, वाटर वेपर्स एंड वाटर। अब इसका मतलब क्या है, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर ले लिया, ये वाटर है, दिस इज H2O लिक्विड, हमने इसको ऊपर से प्लेट से कवर कर दिया, ये इसके वेपर्स हैं। इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। तो इवेपोरेशन हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है तो वेपर बन रहे हैं। अब कभी ना कभी, अब जितना वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ये वाटर इवेपोरेट हो रहा है, यहां पे वाटर कंडेंस हो रहा है। अब ऐसा हुआ कि जितना वाटर इवेपोरेट हो रहा है, उतना ही वाटर कंडेंस हो रहा है, या उतने वेपर्स कंडेंस हो रहे हैं। तो दिस इज अ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम हो गया। पर इक्विलिब्रियम में एक चीज ध्यान रखनी होती है, सिस्टम शुड बी क्लोज्ड, ये क्लोज होना चाहिए। अगर आप सोचें कि एक ओपन कंटेनर लिया, मान लीजिए हमने एक ओपन कंटेनर लिया,
और हमने इसे खुला छोड़ दिया, इवेपोरेशन होती गई, तो यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेन इन अ क्लोज कंटेनर, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहां पे आपको कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेन इन अ क्लोज कंटेनर। हमने दो प्रॉपर्टी सीख ली। पहली प्रॉपर्टी क्या सीखी? पहली प्रॉपर्टी सीखी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। हमें इसका मीनिंग भी क्लियर हो गया। फिर हमने दूसरी प्रॉपर्टी सीखी, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेन इन अ क्लोज कंटेनर, क्योंकि अगर ये कंटेनर ओपन रहा, अब मान लीजिए ग्लास है, ये कप ले लेते हैं और इसमें पानी भर देते हैं। आप शीशे के ग्लास में भी पानी भर सकते हैं। आप उसको खुला छोड़ दीजिए, इवेपोरेशन चलती रहेगी। यस, इट इज अ स्लो प्रोसेस, माइट बी 1 वीक, 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, कभी ना कभी तो वो सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। पर वहां पे कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्लोज नहीं है। अगर हमने इसको ऊपर से बंद कर दिया, फिर कभी ना कभी इक्विलिब्रियम जरूर बन जाएगा। तो इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेन इन अ क्लोज कंटेनर। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, जहां पे हम किसका ध्यान दे रहे हैं? जहां पे हम फिजिकल स्टेट्स का ध्यान दे रहे हैं। अभी हम केमिकल रिएक्शंस नहीं कर रहे, कोई भी केमिकल रिएक्शन यहां नहीं हो रहा, ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, एक और फिजिकल इक्विलिब्रियम लेते हैं। मैं वाटर का इसलिए ले रहा हूं कि दिट इज इजी टू अंडरस्टैंड। वाटर हमने बहुत ज्यादा देखा होता है, हर तरह की प्रॉपर्टी हमने समझी हुई है वाटर की। अब ये देखिए, हमने यहां वाटर ले लिया, ये वाटर सॉलिड। अब आप सोचिए, क्या वाटर सॉलिड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? जब वो आइस होगा और लिक्विड। अब ये देखिए, हमने क्या लिया? सॉलिड और लिक्विड ले लिया। अब ये भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। अब एक कंटेनर लिया और उसको बंद तो हमने करना ही करना है, क्योंकि अगर हम बंद नहीं भी करेंगे तब भी आप अज्यूम रखेंगे इट इज इन द क्लोज कंटेनर। अब इसमें पानी पड़ा हुआ है, इसमें आइस क्यूब्स हैं। मान लीजिए आइस क्यूब है, इसका कलर बदल देते हैं, ये आइस क्यूब है। अब मान लो ये सारे का सारा 0 डिग्री सी पे है। अज्यूम कर रहे हैं ये वाला जो है, ये अभी जो हमने सेकंड केस लिया, ये 0 डिग्री सी पे है। 0 डिग्री सी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो मान लीजिए जितनी आइस पिघल रही है, अगर उतना ही पानी फ्रीज हो रहा हो, जितनी आइस पिघल रही है उतना ही पानी फ्रीज हो रहा हो, तो ये क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम बन जाएगा। रेट ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग। तो ये भी एक क्या बन गया? फिजिकल इक्विलिब्रियम बन गया। अब हमने लिक्विड गैस में पढ़ लिया, सॉलिड लिक्विड में पढ़ लिया। आइए मैं आपको पढ़ाता हूं एक और इक्विलिब्रियम जो होता है सॉलिड और गैस के बीच में। ऐसा भी होता है। आइए हम बीच में से थोड़ी जगह बना देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं, थर्ड केस लेते हैं। मान लीजिए आयोडीन सॉलिड है, आयोडीन कैन सब्लिमेट। सब्लिमेट होता है जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होता।
डायरेक्टली गैस में। अब ये कंटेनर है, इसको हमने बंद कर दिया। यहाँ पे आयोडीन सॉलिड पड़ा है, ये सॉलिड, ये सारा सॉलिड, दिस इज योर आयोडीन सॉलिड, और ये आयोडीन के वेपर्स हैं, ये आयोडीन के वेपर्स हैं, ये वेपर्स हैं। अब मान लीजिए जितना आइस सॉलिड से वेपर में जा रहा है, अगर उतने ही वेपर कंडेंस हो रहे हैं, उतने ही वेपर किस में आ रहे हैं, गैस में आ रहे हैं, तो ये भी एक इक्विलिब्रियम है। ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम के। तीनों ही क्या हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल हैं। आइए पहले इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखेंगे। आइए सबसे पहले इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखेंगे एंड देन फिर हम उसके टाइप्स लिखेंगे। आइए पहले लिखते हैं इक्विलिब्रियम। Equilibrium is a stage of a reaction. Equilibrium is a stage of a reaction when rate of forward reaction, when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, rate of backward reaction. It is always observed, it is always observed in a closed container. It is always observed in a closed container. यहां पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे, नीचे एक नोट लिखेंगे अपने लिए, नोट, equilibrium is observed in some reaction, not in all the reaction. Equilibrium is observed in some reactions, not in all reactions. Equilibrium कुछ reactions में पाया जाता है, equilibrium हर reaction में नहीं पाया जाता। अब नीचे लिखिए, equilibrium is of two type. Equilibrium is of two types: physical equilibrium and chemical equilibrium. Physical equilibrium and second is chemical equilibrium. अब इसके नीचे लिखिए, physical equilibrium is of three type. Physical equilibrium is of three type. First, solid liquid equilibrium, solid liquid equilibrium. Second, liquid gaseous equilibriums, liquid gaseous equilibriums. Third, solid gas equilibrium, solid gas equilibrium. तो पहला लिखेंगे सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड में आप ये वाला एग्जांपल देंगे एंड ये वाला डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ए बनाएंगे और नीचे लिख देंगे rate of melting of ice, rate of melting of ice is equal to
is equal to rate of freezing of water, rate of freezing of water. अब टाइप 2 लिखेंगे, दैट इज लिक्विड गैस। तो आप इस केस में आप ये वाला एग्जांपल नोट करेंगे। ओके, एक चीज ध्यान देंगे, डायग्राम 1 जो था, डायग्राम ये वाला नहीं बनाना था। पिछले वाले में जो डायग्राम था वो हमने सॉलिड लिक्विड लिया है। सॉलिड लिक्विड में हमें डायग्राम ये वाला लेना, ये डायग्राम ये लेना था। अब हम क्या बना रहे हैं, अब एग्जाम्पल 2 ले रहे हैं। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल में हम डायग्राम बी बनाएंगे, डायग्राम बी, दैट इज बिटवीन लिक्विड एंड गैसियस। तो ये वाला रिएक्शन नोट करिए और ये वाला डायग्राम बनाएंगे। बना लीजिए। नीचे लिखेंगे रेट ऑफ evaporation, rate of evaporation is equal to rate of condensation। प्रॉपरली मैथमेटिकल साइन आना चाहिए बीच में, इक्वल टू रेट ऑफ evaporation is equal to rate of condensation। rate of condensation, हाँ जी। अब आएगा थर्ड केस। थर्ड केस ये लेंगे, दिस इज सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर ये वाला रिएक्शन लिखेंगे और ये वाला डायग्राम बनाएंगे इसी तरह। हाँ जी, इसमें आप लिखेंगे रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यहां भी कंडेंसेशन ही आएगा। सॉलिड टू लिक्विड जाए तब भी कंडेंस होता है, सॉलिड टू सॉरी, अगर आप लिक्विड टू सॉलिड जाते हैं तब भी कंडेंसेशन ही कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, दोबारा से सुनिए। अगर आप गैस से लिक्विड आएंगे तब भी कंडेंसेशन, गैस से सॉलिड आएंगे तब भी कंडेंसेशन, और जब लिक्विड से सॉलिड आएंगे तो फ्रीजिंग। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये 3 डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए फिजिकल इक्विलिब्रियम्स के। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, कोई एक ऐसी चीज और सोचिए जो सब्लिमेट होती हो। सब्लिमेट होता है, आप नीचे नोट भी लिख सकते हैं। सब्लिमेट मींस कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली। sublimate means converting solid into gas directly। तो इसे नोट करेंगे और सोचिए कोई ऐसा एग्जांपल। आइए हम आगे चल रहे हैं। अब ऐसे ही जैसे फिजिकल इक्विलिब्रियम होते हैं, ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम मींस आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, लाइक H2 plus I2 is in equilibrium with 2HI। Calcium carbonate is in equilibrium with calcium oxide plus carbon dioxide। solid
गैस, ऐसे ही गैस गैस गैस। आप इसमें कोई और भी ले सकते हैं, लाइक कोई भी केमिकल रिएक्शन, H2 plus Cl2 is an equilibrium with 2HCl. gas 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 and liquid. These are the few examples of equilibrium. बट इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज तो रहेंगी कि इट इज अटेन इन अ क्लोज कंटेनर, वो तो अंडरस्टूड ही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, वो तो बेसिक है ही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जो केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गए केमिकल इक्विलिब्रियम्स, ये हो गए केमिकल इक्विलिब्रियम्स। आइए इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे चल रहे हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली प्रॉपर्टी, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन is equal to rate of backward direction. जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाता है। अभी हमने पढ़ा जितना रिएक्शन आगे जाएगा उतना ही रिएक्शन पीछे आएगा, चाहे वो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल इक्विलिब्रियम हो। अब मान लीजिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम लेते हैं, H2 plus I2 will give 2HI। अब जितना हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट होंगे और HI बनाएंगे, अगर उतना ही HI टूट के H2 और I2 बना देता है तो हम इसको इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे। जितना रिएक्शन आगे जा रहा है उतना ही रिएक्शन पीछे आ रहा है। दिस इज अ इक्विलिब्रियम स्टेज। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। आइए सेकंड प्रॉपर्टी को समझते हैं। ये भी हमने पढ़ी हुई है, अभी पढ़ा था। इट इज ऑलवेज attained in the closed container. It is always attained in a closed container. कोई भी इक्विलिब्रियम ओपन कंटेनर में नहीं होता, कोई भी इक्विलिब्रियम ओपन कंटेनर में नहीं होता। इक्विलिब्रियम शुड बी इन अ क्लोज कंटेनर। कोई भी इक्विलिब्रियम ओपन वेसल में नहीं अचीव हो सकता, वो हमेशा क्लोज कंटेनर में ही अचीव होगा। थर्ड पॉइंट, at equilibrium the concentration of reactant and product becomes constant, may or may not be equal। अब इसका क्या मतलब है? जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है उस समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट तो पक्का होती है, इक्वल हो या ना हो। अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहां एक एग्जांपल लिखता हूं, H2 plus I2
will give 2HI. मान लीजिए कि जब इक्विलिब्रियम आया तो ये 60 ग्राम्स था, ये 40 ग्राम्स था, और मान लीजिए ये 30 ग्राम्स था, कुछ भी हो सकता है। अगर एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो ये 60 ही रहेगा, ये 40 ही रहेगा, ये 30 ही रहेगा। once equilibrium is achieved, the concentration become constant. ये कभी चेंज ही नहीं होगी, चाहे जितनी मर्जी देर बाद देखें, 1 घंटे बाद देखें, 10 घंटे बाद देखें, 100 घंटे बाद देखें, if once equilibrium is achieved, the concentration become constant. H2 60 पे है तो 60 पे रहेगा, 40 पे है तो 40 पे रहेगा, ये 30 पे है तो 30 पे रहेगा, ये कांस्टेंट हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये इक्वल होंगे। At equilibrium, the concentration of reactant and product become constant. May or may not be equal. इक्वल हो जाएं वो एक रेयर चांस है, कांस्टेंट होंगे ये पक्का है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यहीं पे लेता हूं, मैं कलर चेंज करता हूं, ये लीजिए मैंने ले लिया, H2 plus I2 will give 2HI। मान लीजिए ये 50 है, ये 50 है, ये भी 50 है, सारे 50 ग्राम्स हैं। दैट इज अ शेयर कोइंसिडेंस। हमेशा इक्वल नहीं होंगे, अगर कभी इक्वल हो गए, इक्वल होने के बाद इक्विलिब्रियम आ गया, वो एक रेयर चांस होगा। जब इक्विलिब्रियम आता है तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ये तो पक्का है, पर ये जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे इक्विलिब्रियम तो ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए ये 99 है, ये भी 99 है, ये 1 है, इक्विलिब्रियम यहां भी आ सकता है। पर अगर इक्विलिब्रियम आ गया और हमने उस इक्विलिब्रियम को एक्सटर्नली डिस्टर्ब नहीं किया, तो H2 हमेशा 99 ही रहेगा, I2 99 ही रहेगा, HI 1 ही रहेगा। ये कांस्टेंट हो जाएंगे, ये तो पक्का है। इक्वल होना एक रेयर इवेंट होगी, इक्वल होना एक रेयर इवेंट होगी। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, कॉमा, मे और मे नॉट बी इक्वल। इक्वल हो भी सकती है, इक्वल नहीं भी हो सकती, ज्यादातर इक्वल नहीं होती। इक्वल होना एक रेयर इवेंट होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। Equilibrium is always attained after the reaction start, before it finishes. इक्विलिब्रियम हमेशा ही रिएक्शन शुरू होने के बाद आता है और खत्म होने से पहले। ये इक्विलिब्रियम हमेशा ही रिएक्शन शुरू होने के बाद आएगा और खत्म होने से पहले आएगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन शुरू होने से पहले आ जाए या खत्म होने के बाद आए। अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम कैसे आ सकता है? रिएक्शन खत्म ही हो गया, अब क्या इक्विलिब्रियम आएगा? जब रिएक्शन ही खत्म हो चुका तो इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। दो कंडीशन है,
इक्विलिब्रियम हमेशा शुरू होने के बाद आता है और खत्म होने से पहले आता है. तो दिस इज इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेन आफ्टर द रिएक्शन स्टार्ट बिफोर इट फिनिशेस. तो इसको नोट करिए जल्दी से. नेक्स्ट पॉइंट, equilibrium can be achieved from either direction. Equilibrium can be achieved from either direction. अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने आइस, हम कलर चेंज कर लेते हैं, लाइक हम ब्लू कलर ले रहे हैं. हमने आइस और वाटर में इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है. तो ये हमारी मर्जी है कि हम, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा. हम शुरू में आइस ले लें. मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया और उसको ऊपर से बंद कर दिया और उसके बीच में आइस क्यूब्स पड़े हुए हैं. पानी नहीं है, आइस क्यूब्स है. यहां पे पानी है ही नहीं. थोड़ी देर में ये आइस पिघलनी शुरू हो गई और थोड़ा थोड़ा पानी आ गया, थोड़ा थोड़ा यहां पे. अब यहां पे पानी भी है और आइस भी है और दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया. तो स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे आइस था. मैं ऐसा भी कर सकता हूं, एक कंटेनर लिया, उसको ऊपर से बंद कर दिया और इसके अंदर अभी सिर्फ पानी है, इसके अंदर सिर्फ पानी है, और मैंने इसको 0 डिग्री पे लाके छोड़ दिया. अब यहां पे थोड़ी थोड़ी आइस बननी शुरू हो गई. ये आइस बन गई. आइस इज व्हाट? लाइटर. तो वो ऊपर की तरफ बनती है. तो यहां पे आइस बन गई. अब थोड़ी देर बाद उसमें इक्विलिब्रियम आ गया. आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकती है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो सकता है. यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन था? वाटर. यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन था? आइस. तो वो यही बता रहा है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन. इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन. स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा, आप ए और बी में इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए भी हो सकता है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट बी भी हो सकता है. आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए भी हो सकता है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट बी भी हो सकता है. तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर डायरेक्शन. अब मैंने इक्विलिब्रियम बनाया H2 plus I2 is in equilibrium with 2HI. तो स्टार्टिंग हम इन दोनों से भी कर सकते हैं, हम इन दोनों से भी कर सकते हैं. तो इक्विलिब्रियम किसी डायरेक्शन से भी अचीव किया जा सकता है. At equilibrium, all the observable properties becomes constant. At equilibrium, all the observable properties become constant. अब इसका क्या मतलब है? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ना कलर बदलेगा, ना टेम्परेचर बदलेगा, ना ही प्रेशर बदलेगा, ना ही वॉल्यूम बदलेगा, ना ही वेट बदलेगा.
कोई भी ऐसी चीज नहीं बदलेगी जिसको तुम ऑब्जर्व कर सको और ये कह सको कि इक्विलिब्रियम चल रहा है। आपको पक्का महसूस हो जाएगा कि जैसे रिएक्शन रुक चुका है। ऑल द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, कलर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कुछ भी जो तुम ऑब्जर्व कर सको। यू नो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन कैन बी कलर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वेट, एनीथिंग विच कैन बी ऑब्जर्व्ड बिकम कांस्टेंट, बदलेगी नहीं। तुम्हें पूरा महसूस हो जाएगा, तुम्हें पूरा बिलीव हो जाएगा कि रिएक्शन रुक चुका, पर रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन चल रहा है। रिएक्शन चल रहा है, पर हमें ऐसा फील होगा एट इक्विलिब्रियम all the observable properties become constant. इक्विलिब्रियम आने के बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं बदलेगी जिससे तुम्हें लगे कि रिएक्शन चल रहा है। ना कलर बदल रहा है, ना टेम्परेचर बदल रहा है, ना प्रेशर बदल रहा है, ना वॉल्यूम बदल रहा है, ना वेट बदल रहा है, कुछ भी। और भी कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जो आप ऑब्जर्व कर सको, वो नहीं बदलेगी। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो फिज निकलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा। All the observable properties become constant. Seventh point. At equilibrium, या at भी छोड़ो, equilibrium is dynamic in nature. Is dynamic in nature. Equilibrium is dynamic in nature. अब ये क्या होता है dynamic? जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो रिएक्शन वहां पे रुकता नहीं है, चलता रहता है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो रुक गया है। क्यों रुक गया है? क्योंकि ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बदल ही नहीं रही। पर याद रखना, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तब भी रिएक्शन चलता रहता है, रुकता नहीं है। इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, पर इसका मतलब समझो। दो वर्ड होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज रुकी हुई है, डायनामिक का मतलब होता है जो चीज चलती जा रही है। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तब भी रिएक्शन रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। Point number 8. Point number 8. If we add catalyst in a equilibrium, अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। मान लीजिए कोई इक्विलिब्रियम है, हमने कोई इक्विलिब्रियम ले लिया। मान लीजिए 2a विल गिव E2, ये कोई इक्विलिब्रियम है। हमने इसके अंदर कोई कैटलिस्ट डाल दिया, कोई कैटलिस्ट ऐड कर दिया। अब हमने जो इसमें कैटलिस्ट ऐड किया, तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अचीव्ड था। इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अचीव था और हमने अचीव होने के बाद एक कैटलिस्ट ऐड कर दिया। अगर इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद हमने कैटलिस्ट डाला तो नथिंग विल हैपन, कुछ होगा ही नहीं। इफ रिएक्शन इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम
and catalyst is being added after that, it do not disturb the equilibrium at all. It has no effect. Second thing, ये सेम रिएक्शन है, ये सेम रिएक्शन है, अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ. मान लीजिए इस इक्विलिब्रियम को 30 मिनट्स के बाद अचीव होना था, और कोई पॉइंट है, पॉइंट एक्स पे अचीव होना था. तो जब हम इसके अंदर कैटलिस्ट डाल देंगे, इसमें कैटलिस्ट डाल दिया बिफोर अचीविंग द इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए जो टाइम लग रहा है, पहले लग रहा था 30 मिनट्स, अब उसको डिक्रीज करके हो सकता है 5 मिनट्स कर दे, पर उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा. पोजीशन पहले भी, पॉइंट मत बोलें, पोजीशन बोलें, पोजीशन जो पहले थी अब भी वही होगी. When a catalyst is introduced, when catalyst is introduced in an equilibrium, and equilibrium is already achieved, then catalyst has no effect. Then catalyst has no effect. Not on the speed, not on the position. But if a catalyst is added before the equilibrium is achieved, then it reduces the time to achieve equilibrium, but it do not affect the position of the equilibrium. Equilibrium तो वहीं आएगा जहां पहले आना था. मान लीजिए ये पहले 60 था और ये 40 था, ये 60 ग्राम और ये 40 ग्राम था, तो अभी भी ये 60 ग्राम पे ही आएगा और ये 40 ग्राम पे ही आएगा. उसकी कंसंट्रेशन को इफेक्ट नहीं करेगा. हाँ, इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए जो टाइम चाहिए उसको कम जरूर कर देगा. मैं फिर लिखवा रहा हूं, लिखिए. When a catalyst is introduced in an equilibrium, if a catalyst is added in a chemical reaction, comma, if equilibrium is already achieved, if equilibrium is already achieved, then catalyst has no effect. That is, ये हमारा बन गया केस 1. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए. If catalyst is added before the equilibrium achieved, if catalyst is added before the equilibrium achieved, then it reduces the time to achieve equilibrium. But it do not affect the position of the equilibrium. और कंसंट्रेशन. पोजीशन लिख लो. पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन मीन्स जो उनकी कंसंट्रेशन उसको नहीं छेड़ेगा, जो पहले होनी चाहिए भी वही होगी. द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, इट डू नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, द पोजीशन मीन्स concentration of reactant and product will be same with or without catalyst. The concentration of reactant and product will be same with catalyst or without catalyst, at equilibrium.
अगर हमने कैटलिस्ट ऐड किया है तो जो कंसंट्रेशन पहले आनी थी अभी भी वही आएगी, बट हाँ अगर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ तो उसको जल्दी से वो अचीव करवा देगा, सिर्फ टाइम रिड्यूस करेगा और कुछ में कुछ चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला नोट कर लिया होगा। आइए पॉइंट नंबर 9 कर रहे हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स है, 9th करेक्टरिस्टिक है, इसको हम हटा रहे हैं। आइए 9th पॉइंट, once equilibrium is achieved, once equilibrium is achieved, it remains in equilibrium, it remains in equilibrium till infinite time, till infinite time, or it is disturbed, it is disturbed externally. Once equilibrium is achieved, it remains in equilibrium till infinite time, or it is disturbed externally. अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो वो इक्विलिब्रियम हमेशा ही रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक रहेगा, जब तक हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर देते। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम इज remain in equilibrium, remain in equilibrium till it is disturbed externally. अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो वो इनफाइनाइट टाइम तक इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, जब तक हम उसको बाहर से हिला नहीं देते, टिल इट इज डिस्टर्ब्ड एक्सटर्नली, जब तक हम उसे बाहर से डिस्टर्ब नहीं कर देते। तो दिस इज द 9th पॉइंट। 10th पॉइंट सबसे आसान और मजेदार है, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए रखा था। 10th पॉइंट इज द मोस्ट इजिएस्ट पॉइंट एंड ये आप कभी भूलोगे नहीं। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैं लिख रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। 10th पॉइंट, कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के आइए जो हमने लिखवाया उसके अलावा, और मुझे मेरे फोन नंबर पे सेंड करिए, व्हाट्सएप करिए, फिर मैं आपकी मेहनत मानूंगा। हर बुक में आपको 5 से 6 पॉइंट्स मिलेंगे, मैंने आपको 9 लिखवाए। अगर आप एक पॉइंट इक्विलिब्रियम का और ढूंढ लाते हैं तो मैं मानूंगा कि आपने सेल्फ स्टडी की। और मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा फोन नंबर नीचे लिखा हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज कि 10th कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कई किताबों को छानना पड़ेगा, गूगल ढूंढना पड़ेगा, पर जब आप इतना करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। आई वॉन्ट 10th कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम योर साइड। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने पढ़ा कितनी तरह इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल की 3 टाइप पढ़ी, फिर केमिकल पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैं आपके मैसेज की वेट कर रहा हूं, तो मुझे ये